the single most important thing to make an immediate difference, to stop the rockets and missiles from flying. If Hezbollah violates the agreement and tries to rearm, we will strike. It will make a big difference in saving lives and livelihoods in Lebanon and in Israel. If they try to renew terror activities, we will strike. कि क्या ये सीज़फायर एक अमन की शुरुआत है? वैसे कुछ लोगों को अमन पसंद नहीं आता, उनको नींद नहीं आती, उनका खाना हजम नहीं होता, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है और एसिडिटी होती है, जैसे हम लोग इनो पी लेते हैं। तो साथियों, मिडिल ईस्ट से बहुत महत्वपूर्ण खबर सुनने को मिल रही है अलग अलग सोर्सेज से। इट इज स्टिल एन अनफोल्डिंग स्टोरी। ये भी आगे देखना है ऊंट किस करवट बैठता है, पर बहुत महत्वपूर्ण खबर है। खबर यह है कि इजराइल और हिजबुल्लाह का फाइनली सीज़फायर हो गया है। खबर यह है कि इस सीज़फायर के लिए इजराइल ने डायरेक्टली हिजबुल्लाह से बात नहीं करी। खबर यह है कि अमेरिका ने, 5 अन्य मुल्कों ने और लेबनान ने वादा किया है कि सन 2006 का जो यूएन रेजोल्यूशन 1701 था, फाइनली हम उसको लेटर एंड स्पिरिट में इंप्लीमेंट करने के लिए तैयार हैं, जो हम नहीं कर पाए थे और जिसके चलते दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह दिन दुगना और रात चौगना मजबूत होता गया। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग अनफोल्डिंग स्टोरी। तो इसी पर आज हम बात करेंगे। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? जो बाइडेन का जाते जाते ये एक शॉट है, या इस बात का डर है कि जो बल्लेबाज नया आने वाला है डोनाल्ड ट्रंप, वो आके छक्के ना सूते, या इजराइल जो मारते मारते लिटानी रिवर तक पहुंच गया, उसका खौफ है। सारे ये फैक्टर्स आपस में मिले हुए लगते हैं। जैसा कि नेतन्याहू ने बोला कि सीज फायर का मतलब ये नहीं कि हम तुम्हें दक्षिण लेबनान में फिर से अपने पांव पसरने देंगे, और अगर तुमने वहां पे फिर से मिलिट्री जोन बनाने की कोशिश की तो फिर से तुमको बल भर मारेंगे। 1701 क्या था? 1701 रेजोल्यूशन यूनाइटेड नेशन का था। जब इजराइल लेबनान में अंदर घुस चुका था तो सन 2006 में यूनाइटेड नेशन ने कहा इजराइल से कि आप सदर्न लेबनान से विड्रॉ कर जाइए। लिटानी रिवर तक इजराइल पहुंच गया था, आप विड्रॉ कर जाइए और हिजबुल्लाह के जो यहां पर लड़ाके हैं हम उनको यहां से विड्रॉ करा देंगे, लिटानी रिवर के नॉर्थ में ले जाएंगे और यहां पर वो अपना मिलिट्री जोन नहीं कर पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। इजराइल ने एक अमन पसंद मुल्क, एक वो मुल्क जो प्रोग्रेस चाहता है, जो प्रोग्रेस कर रहा है, पूरी सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो मान गया और उसने लिटानी रिवर से विड्रॉ करके अपने सोल्जर्स वापस इजराइल बुला लिए और यूनाइटेड नेशन की पिकेट्स वहां पर लग गई और लेबनान की पिकेट्स लग गई। लेकिन साथ साथ हिजबुल्लाह भी मजबूत होता रहा। यूनाइटेड नेशन इधर देखता रहा, लेबनीज आर्मी उधर देखती रही, और दिन दुगना और रात चौगना दक्षिण लेबनान में ये एक आतंकी संगठन हिजबुल्लाह मजबूत होता गया। आतंकी संगठन मजबूत होते होते नॉन स्टेट एक्टर बन गया। नॉन स्टेट एक्टर मजबूत होते होते अपनी आबादी के दम पर और वहां की डेमोक्रेसी का फायदा उठाकर वहां के पार्लियामेंट में घुस गया और एक लेजिटिमेट सरकार का हिस्सा बन गया लेबनान का। तो साहब, लिटानी रिवर की क्या इंपॉर्टेंस है? लिटानी रिवर इजराइल के बॉर्डर से लगभग 15 मील अंदर है। इजराइल ने 2006 में भी यही कहा था कि आपके हिजबुल्लाह के लड़ाके यहां से विड्रॉ करें, क्योंकि वहां से वो नॉर्थ इजराइल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। घूम फिर के मारते 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 जिसमें 15 लाख लेबनीज को डिस्प्लेस कर दिया, अपनी सुपीरियर एयरफोर्स पावर से बेरूत को, सदर्न बेरूत को तबाह कर दिया, हिजबुल्लाह के एस्टैब्लिशमेंट तबाह कर दिए और मजबूर कर दिया कि लेबनान, वो लेबनान जो 7 अक्टूबर के बाद जब इजराइल पर खामखा शर्मिंदगी तो दूर की चीज है, कुछ लोगों में तो शर्मिंदगी है ही नहीं फितरत में, लेकिन उसने उस घटना का, उस ट्रेजेडी का फायदा उठाकर कि इजराइल हमास के साथ बिजी है, इन्होंने बिना किसी प्रोवोकेशन के रॉकेट अटैक करने इजराइल के ऊपर शुरू कर दिए। तब लेबनान चुप रहा।
लेकिन जब शेर ने अंगड़ाई ली और दहाड़ा और लेबनान के अंदर घुसा और बेरूत को बता दिया कि तुम्हें हम निस्ते नाबूद कर देंगे, वी विल बॉम्ब यू टू द स्टोन एजेस, तब वहां के लेबनीज लीडरशिप को नजर आया कि भैया इसका सीज फायर होना चाहिए। इस पे पहले भी हम बात कर चुके हैं और फाइनली ये सीज फायर अब 60 दिन का कम से कम देखने को मिल रहा है। सीज फायर क्या है? सीज फायर वही है जो 2006 में था। इजराइल तब भी वो बोलता था, इजराइल अब भी वो बोल रहा है। ऐसा नहीं है कि इजराइल बोल रहा है कि नहीं भैया अब हमें नहीं मानना। इजराइल ने कहा हम कभी भी मानने को तैयार हैं, लेकिन हमारे नॉर्दर्न इजराइल की सुरक्षा मेन चीज होगी। किसके लिए? सीज फायर के लिए। खैर, पहले तो हिजबुल्लाह ने यह कहा कि हम जब तक ईरान से नहीं पूछेंगे हम सीज फायर नहीं कर सकते। फिर हिजबुल्लाह का एक नैरेटिव जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये सामने आया कि जब तक आपका हमास से सीज फायर नहीं होगा तब तक हम आपके साथ सीज फायर नहीं कर सकते। 2006 के बाद फाइनली इजराइल की टुकड़ियां लितानी रिवर तक पहुंच जाती हैं और वहां के गांवों में जाकर अपना झंडा गाड़ देती हैं। सदर्न लेबनान जो ठीक ठाक खुशहाल था, उसको इजराइल मार मार के निस्तो नाबूद कर देता है, राख का ढेर बना देता है। किस लिए? उसी लिए कि जो यूनाइटेड नेशन ने कहा था कि भैया उसको इंप्लीमेंट तो कर दो, और वो यूनाइटेड नेशन जो 2006 के बाद अपने वादे को इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहा था, वो इजराइल को शराफत के और अमन के पैगाम दे रहा था और नाराजगी दिखा रहा था। नाराजगी किसको होनी चाहिए थी? इजराइल को होनी चाहिए थी कि भैया तूने वादा किया था कि अपनी फोर्सेस विड्रॉ कर लो तो उसके बाद यह सब ठीक हो जाएगा। हमने तो खल्ली और तुमने अपनी आंखें मूंद ली और वहीं पर हिजबुल्लाह फिर से ताकतवर हो गया। तो नेतन्याहू ने साफ बोला है कि, और अमेरिका ने रिटन अंडरटेकिंग देने की खबर है। फिर से बता दूं, दिस स्टोरी इज अनफोल्डिंग कि अगर यहां पर इजराइल को लगता है कि लेबनान से, सदर्न लेबनान से, हिजबुल्लाह से, लितानी रिवर के दक्षिण से फिर कोई खतरा है, तो इजराइल को अपने आप को डिफेंड करने का पूरा अधिकार है। एग्रीमेंट वही है 2006 का कि हिजबुल्लाह लितानी रिवर के जो 15 मील अंदर है सदर्न लेबनान में, उसके नॉर्थ में चला जाएगा और इजराइल की फोर्सेस साउथ जाके वापस इजराइल में आ जाएंगी। इस एरिया में लेबनान की आर्मी आ जाएगी और यूनाइटेड नेशन वहां पर आ जाएगा। आखिरी चरणों में जबरदस्त बॉम्बिंग की है इजराइल ने और आखिरी चरणों में जो हिजबुल्लाह के लड़ाके छोड़ के लितानी रिवर के नॉर्थ में भागे हैं, अपने हथियार छोड़ के भागे हैं और दक्षिण लेबनान को बिल्कुल राख का ढेर बना दिया है। और 5 मेंबर कमेटी इसको मॉनिटर करेगी। 5 नेशन की यूएसए इस चीज को लीड कर रहा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो अभी भी फिर से बता दूं, ये अनफोल्डिंग स्टोरी है। महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या यह सीज फायर एक अमन की शुरुआत है? वैसे कुछ लोगों को अमन पसंद नहीं आता, उनको नींद नहीं आती, उनका खाना हजम नहीं होता, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है और एसिडिटी होती है। जैसे हम लोग इनो पी लेते हैं या और भी कोई चीजें पी लेते हैं पेट की गैस और एसिडिटी को ठीक करने के लिए, तो कुछ भाइयों को वायलेंस चाहिए। कोई मरे, तुम मरो मैं मरूं, इससे फर्क नहीं पड़ता, बस हाँ कुछ केओस होना चाहिए। केओस से ही सर्वाइवल है। जैसे पेड़ और सोसाइटीज खाद पानी से सर्वाइव करती हैं, कुछ लोग वायलेंस से, बारूद से, खून से, चीखों से, मातम से सर्वाइव करते हैं। अब देखना यह है कि क्या इस सीज फायर के पीछे ईरान है। अगर ईरान है तो अच्छी बात है। मैं नहीं चाहता जंग हो, मैं नहीं चाहता कि बेरूत पे बॉम्बिंग हो या पैलेस्टीन में बॉम्बिंग हो या इजराइल में बॉम्बिंग हो या तेहरान में बॉम्बिंग, मैं नहीं चाहता, मैं कभी नहीं चाहता। तो अगर ईरान है, जैसा पहले मेरी आपकी बात हुई थी, भैया ये नूरा कुश्ती है। मुसलमानों के एक टुकड़ी ने दूसरे टुकड़ी को फंसवा दिया। मुसलमानों की एक वर्ग ने दूसरे वर्ग को उकसाने की कोशिश करी, शायद कामयाब नहीं हो पाए। तो पहला ये देखना है कि क्या इस सीज फायर के पीछे जो फिलहाल 60 दिन के लिए हुआ है, क्या ईरान भी इसको इनकरेज कर रहा है अंदर अंदर। ये चीजें अभी बाद में बाहर आनी शुरू होंगी, पहला। दूसरा, एक बहुत महत्वपूर्ण घटना यह हुई है कि लेबनान डे 1 से, हिजबुल्लाह डे 1 से बोल रहा था पहले हमास के साथ करो फिर करेंगे, पहले हमास के साथ करो फिर करेंगे। अगर ये सीज फायर विड्रॉ हो जाता है, अगर इजराइल की फोर्सेस इजराइल में वापस आने लगती हैं, अगर
हिजबुल्लाह की फोर्सेस अपने को डिसआर्म करके, जैसे वो लोग आखिर के दिनों में अपने हथियार सब छोड़ छोड़ के लिटानी रिवर के नॉर्थ में भागे हैं, अगर वो लोग नॉर्थ ऑफ लिटानी रिवर चले जाते हैं तो ये मानना पड़ेगा कि आखिरी मौके पर फिर से हिजबुल्लाह ने हमास को धोखा दे दिया, क्योंकि डे वन से हिजबुल्लाह कह रहा था जब तक हमास के साथ सीज फायर नहीं करोगे हम तुम्हारे साथ नहीं करेंगे। तो इसका मतलब अब 2-3 कारण हैं, या तो हमास का मैटर भी निपटने जा रहा है, या ईरान के साथ भी शांति होने जा रही है, मैं चाहता हूं भैया शांति हो जाए, या ईरान की कोई लंबी इजराइल की प्लानिंग है ईरान को लेके ट्रंप के साथ कि अपने नॉर्दर्न बॉर्डर को किसी तरह से पहले शांत कर लो, हमास को राइट टाइम कर लो, उसके बाद ईरान को आगे जाकर देखा जाएगा। जैसा ट्रंप अपने कैंपेन में बोल रहा था, पर कभी कभी कैंपेन में बोली बातें जो होती हैं, जब आदमी कुर्सी पर बैठ जाता है तो एक जिम्मेदारी आ जाती है, देखते हैं कि उस चीज को इंप्लीमेंट करता है नहीं करता है। अच्छी खबर है लेकिन बहुत से प्रश्न चिन्ह हैं, देखते हैं ये खबर कैसे अनफोल्ड करती है, आगे इसमें क्या निकलता है। जो भी होगा इस पे आप लोगों को अपडेट करता रहूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।